उत्तर प्रदेश लिए चलते हैं। राष्ट्रीय पोषण माह के तहत आयोजित कार्यक्रम को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। आपको सीधे लिए चलते हैं। परिवार के सदस्यों का सम्मान भी इस मंच पर हुआ है, जिन्होंने एक समय सीमा के अंदर इस लक्ष्य को प्राप्त करने में अपनी भूमिका का निर्वहन किया है, उनका भी सम्मान यहां पर हुआ है। और साथ साथ हॉट कुक योजना के अंतर्गत बाल भोग पोर्टल का शुभारंभ अभी यहां पर आपके सामने किया गया है। हमारी जितने भी आंगनबाड़ी केंद्र हैं, गरम भोजन मिड डे मील की तर्ज पर आंगनबाड़ी केंद्र में आने वाले बच्चों को प्राप्त हो सके। गत वर्ष ही हमने इस योजना का शुभारंभ किया था। जहां एक और एक कार्यक्रम चल रहा है, वहीं हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत इन सभी केंद्रों को बाल वाटिका के रूप में भी प्रस्तुत करते हुए वहां पर भी हमें उन बच्चों को प्री प्राइमरी के रूप में अगर आगे बढ़ाने में हम योगदान दे देंगे, तो आपकी भूमिका के बारे में जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री और सहायिकाओं का जो कार्यक्रम है, जो उनका अभियान है, इसकी तुलना त्रेता युग के उस समय से की जा सकती है, जब उस समय माता देवकी के 8वें पुत्र के रूप में जन्मे कृष्ण कन्हैया की रक्षा के लिए वासुदेव जी ने उन्हें माता यशोदा की गोद में रात्रि के अंधेरे में चुपचाप रख करके और वहां से प्रस्थान कर गए थे। याद करिए, माता यशोदा ने कृष्ण कन्हैया का लालन पालन किस तन्मयता के साथ किया, कभी ये नहीं लगने दिया कि मेरा पुत्र नहीं। और मुझे लगता है कि यही दायित्व आंगनवाड़ी केंद्र में, या फिर जब आप उन कुपोषित परिवारों के पास जाते हैं तो उस समय यही दायित्व आपके सामने भी होना चाहिए, लक्ष्य यही होना चाहिए। भारत का इतिहास तो इस प्रकार की घटनाओं से भरा पड़ा है। इस प्रकार के इतिहास की घटनाओं से भरा पड़ा है। कौन नहीं जानता है इतिहास प्रसिद्ध मेवाड़ की वो घटना, जब भारत के आन मान शान के प्रतीक मेवाड़ के राणा वंश की रक्षा करने के लिए उस परिवार के अंतिम चिन्ह को मिटाने की जो साजिश हो रही थी, उसको बचाने के लिए पन्ना भाई ने भी अपने स्वयं के पुत्र की परवाह के बगैर उस समय के राजकुमार की रक्षा की थी। और मुझे लगता है कि ये उदाहरण हम सबके सामने है, जिसके कारण हमारा ये देश आने वाले संघर्षों के योग्य बना और फिर स्वाधीन भी हुआ। कृष्ण कन्हैया की कहानी आप सबके सामने है, कथा आप सबके सामने है, घर घर में गाई जाती है। तो जो भूमिका मां यशोदा की थी, वही भूमिका में आप भी हैं। और आपको आज के दिन पर प्रधानमंत्री मोदी जी के उस विजन को 2047 में भारत विकसित भारत होगा, तो विकसित भारत कैसा होगा? विकसित भारत के समय मंच में बहुत सारे लोग पता नहीं किस स्थिति में होते हैं। आप में से बहुत सारे लोग किस स्थिति में होते हैं कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन जिसकी आप सेवा कर रहे हैं, इनके हाथों में कमान होगी, कमान इनके हाथों में होनी है। उस समय की वर्कफोर्स यह होगी, यह अगर सुपोषित है तो भारत समृद्ध होगा। अगर यह आज स्वास्थ्य की दृष्टि से विकसित है तो भारत विकसित होगा। कोई भारत के विकसित होने के मार्ग में बैरियर नहीं बन सकता। और इसीलिए एक बड़े कार्यक्रम को आप आगे बढ़ा रहे हैं, पवित्र कार्यक्रम के साथ आप जुड़ रहे हैं। और उस पवित्र कार्यक्रम के जुड़ने के लिए मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं। और मैंने देखा है आंगनवाड़ी केंद्र में बहुत सारी जगह बहुत अच्छी